ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो चुकी है और अब दावा ये किया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने ये सब कुछ करवाया है, उनके कारण ईरानी राष्ट्रपति की मौत हुई है। देखिए, आज मैं आपको सब कुछ सबूतों के साथ, दावों के साथ बताने वाली हूँ। दुनिया में बवाल मच चुका है और अब अगली जंग की शुरुआत हो सकती है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। क्या सबूत मिले हैं रिमझिम के 5 पॉइंट्स में? देखिए, इजराइल ने ईरानी राष्ट्रपति को क्या मरवाया है, इस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, मौत पर क्या बोले इजराइल और अमेरिका वाले। तीसरा, अमेरिका की साजिश का दावा आखिरकार क्यों हो रहा है। देखिए, हुई तो हेलीकॉप्टर क्रैश में है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी हत्या करवाई गई है। चौथा, कौन होगा नया ईरानी राष्ट्रपति? मैं आपको बता दूं कि नाम का ऐलान हो गया है। 50 दिनों बाद वापस से चुनाव होंगे वहां पर। देखिए, पांचवा, कौन थे ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो चुकी है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। तो नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप मैप के जरिए समझिए कि आखिरकार ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ कहां है। तो जो ईरानी राष्ट्रपति है वो अजरबैजान से देखिए निकलकर ईरान आ रहे थे। इन दोनों की बॉर्डर जो है वो मिलती है। तो जब वहां से वो इधर आ रहे थे ईरान में, तो बीच में ही बताया ये जा रहा है कि मौसम खराब था, इसलिए उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया। लेकिन आगे मैं आपको बताती हूँ कि 3 थे काफिले में हेलीकॉप्टर, लेकिन एक ही क्रैश हुआ। तो इसलिए दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ये पूरी साजिश तो नहीं थी। तो देखिए, यहाँ पर अजरबैजान है, ये अर्मेनिया है, यहाँ से ईरान लगता है देखिए, और इसमें इजराइल यहाँ पर है, लेबनान वहाँ पर है जहाँ पे हिजबुल्लाह। ये मैं कई बार आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, अगर आप इस तरफ आते हैं तो ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए तस्वीरें हैं। जो शव मिला है किनका? ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, फॉरेन मिनिस्टर, डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश ड्यू टू हैवी फॉग इन माउंटेन टेरेन। मॉरल रिमेन्स ऑफ द डिसीज बीन रिट्रीव्ड। ये देखिए स्क्रीनशॉट आ गया है कि कैसे उनके शवों को लेकर जाया जा रहा है। और देखिए, नरेंद्र मोदी ने इस बात पर दुख जताया है। उनका ट्वीट, उनका जो एक्स पर पोस्ट है वो आप देख लीजिए। डीपली सैडेंड एंड शॉक्ड बाय द ट्रेजिक डिमाइस ऑफ डॉक्टर सईद इब्राहिम रईसी, प्रेसिडेंट of the Islamic Republic of Iran. His contribution to strengthening India and Iran bilateral relationship will always be remembered. तो नरेंद्र मोदी ने ये जो है पोस्ट किया है। अब देखिए, शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान में पूरे 1 दिन की शोक सभा रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के साथ ईरान के बहुत ही अच्छे रिश्ते थे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इजराइल ने ईरानी राष्ट्रपति को मरवाया है, ऐसा सवाल क्यों पूछा जा रहा है। देखिए, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। 63 इयर्स के वो थे। अजरबैजान की यात्रा से लौट रहे थे, वहां पर एक डैम का उद्घाटन, एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। और जब वहां से वापस लौट रहे थे अपने हेलीकॉप्टर में, तब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। अच्छा, इसमें कहा यह जाता है क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी स्थिति ठीक नहीं थी, मौसम खराब था, इसलिए उनका जो प्लेन, उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो जाता है। लेकिन इस पे ये सवाल उठते हैं कि काफिले में अगर 3 हेलीकॉप्टर थे तो सिर्फ एक कैसे क्रैश हो गया? विदेश मंत्री हुसैन भी उसी विमान में थे, गवर्नर भी उसी विमान में थे, उसी हेलीकॉप्टर में थे, और समेत ये जो 9 लोग थे उस एक ही हेलीकॉप्टर में थे जो कि क्रैश हो गया। बाकी के जो 2 हेलीकॉप्टर थे वो सेफली लैंड हो जाते हैं। तो ये मौसम की जो खराबी है वो उन 2 हेलीकॉप्टर तक क्यों नहीं गई? अब देखिए, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इसके पीछे कारण बताया जा रहा है। कई सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं। अजरबैजान और इजराइल बेहद करीबी है। मैं आपको बता दूं कि इजराइल और अजरबैजान बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं, और आपको पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। और इसमें भी देख लीजिए कि अजरबैजान और ईरान शिया हैं, दोनों शिया बहुल देश हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। और ऐसा क्यों है? आपको पता होगा कि अजरबैजान और आर्मेनिया जो है उनका युद्ध हुआ था और ईरान ने इसमें आर्मेनिया का साथ दिया था। तो देखिए, आर्मेनिया का दोस्त है ईरान, युद्ध में इन लोगों का साथ दिया था। और एक और बात देख लीजिए कि अजरबैजान जो है वो ऊर्जा का उत्पादक है, यानी वो तेल देता है किसको? इजराइल को। और उसके बदले में यूएस और इजराइल हैं, यानी अमेरिका और इजराइल हैं, वो बदले में इसको हथियार देते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि अजरबैजान से ईरान पर नजर रखता है इजराइल। द लंदन टाइम की एक रिपोर्ट है कि क्या करता है इजराइल, अजरबैजान से ईरान पर पूरी नजर रखता है। तो इस पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि क्या ये मिली जुली साजिश तो नहीं है, क्योंकि अजरबैजान से वो निकले थे
जो प्रेसिडेंट है, और वो ईरान पहुंच रहे थे, उसी बीच में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। क्या इसमें इजराइल इसके पीछे है? अब देखिए इंटरनेट पर तो ये भी दावे किए जा रहे हैं कि मौसम विभाग से रिलेटेड, अभी मैं आपको एक पोस्ट दिखा देती हूँ। और एक और चीज़ देख लीजिए कि ये कहा जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की भी खामी है। विजिबिलिटी जब 5 मीटर की होनी चाहिए किसी भी हेलीकॉप्टर के उड़ने की, मतलब 5 मीटर थी उस वक्त पे, और किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ने की जो विजिबिलिटी होती है वो 800 मीटर की ज़रूरी होती है। लेकिन इस वक्त जब ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा था तो उनकी विजिबिलिटी थी सिर्फ 5 मीटर। तो देखिए ये कहा जा रहा है, और एक ये पोस्ट देख लीजिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा 19 मई का दिन हटा दिया जाता है, यानी सैटेलाइट तस्वीरें हटा दी जाती हैं ताकि किसी को भी पता नहीं चले कि आखिरकार 19 मई को हुआ क्या, जब ईरानी राष्ट्रपति का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया। तो देखिए ग्लोबल प्रेस की रिपोर्ट है, मैं पढ़ देती हूँ ग्लोबल प्रेस की। इन अ रीसेंट डेवलपमेंट, satellite imagery of weather systems in Iran has been removed, leading up to the helicopter crash that killed Iranian President Raisi। और अब इस पे अभी तक अथॉरिटीज़ ने नहीं बताया है कि आखिरकार ये जो सैटेलाइट इमेजरी है इसको क्यों डिलीट किया गया है, और अब इस पे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया है। अब अगर मैं आगे बढ़ जाती हूँ, दूसरा पॉइंट, मौत पर क्या बोल रहे हैं इजराइल और यूएस। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। तो इजराइल की जो मीडिया है उन्होंने ये छापा है कि तेहरान का जो कसाई है उसकी मौत हो चुकी है। यूएस के सांसद हैं रिक स्कॉट, वो कहते हैं अच्छा हुआ मर गया, वैसे भी आतंकवाद का पूरा कारण यही था, तो अच्छा हुआ अगर ये लोग मर गए तो। फिर आगे देखिए हादी नसरल्ला, उन्होंने ये बयान दिया है। अब पहले ये देख लीजिए हादी नसरल्ला कौन है। वो हैं हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्ला के बेटे, और उन्होंने ये बोला है कि अगर हमें पता चल गया कि इस पूरी साजिश में कहीं ना कहीं इजराइल इन्वॉल्व है, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में इजराइल इन्वॉल्व है, तो हम दुनिया का नक्शा बदल देंगे, पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही आ जाएगी। और ये कहीं ना कहीं देख लीजिए तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट यहाँ से मिल रही है। तो इधर हिजबुल्लाह के नेता के जो बेटे हैं उन्होंने ये बयान दिया है। अब एक और बात देख लीजिए कि ईरान में क्या होता है, एक सुप्रीम लीडर होता है। देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनेई। अब ये पहले नंबर पर होते हैं सुप्रीम लीडर, फिर दूसरे नंबर पर आते हैं राष्ट्रपति, और फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए 1979 में पहले जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के वो थे खुमैनी, फिर 1989 में खामनेई जो कि इस वक्त हैं, और आप यकीन कीजिए वो तकरीबन 85 ईयर्स ओल्ड हैं और 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। और उनके पास आप लगभग देख लीजिए कि सारी पावर्स होती हैं, यहाँ तक कि देख लीजिए अर्थव्यवस्था का 40% की जो हिस्सेदारी होती है वो सुप्रीम लीडर की होती है। दूसरे स्थान पर आते हैं राष्ट्रपति जिनकी मौत हो चुकी है, तीसरे पर आते हैं उपराष्ट्रपति। और अब कहा जा रहा है कि इस वक्त जो ईरान के उपराष्ट्रपति हैं उन्हीं को ही इंटरिम राष्ट्रपति बनाया जा चुका है, इसका ऐलान हो चुका है। और अब 50 दिन बाद ईरान के संविधान के हिसाब से 50 दिन बाद चुनाव होंगे, और फिर एक बार फिर से चुनाव करके ये पता लगाया जाएगा कि अब नेक्स्ट राष्ट्रपति कौन होगा। तो देखिए एक और चीज़ देख लीजिए कि अगर ये तीसरा विश्व युद्ध या मिडिल ईस्ट में वापस से एक नया युद्ध, क्योंकि आपको पता है इजराइल, फिलिस्तीन, हमास ये सब तो चल ही रहा है, अगर फिर से कोई नया युद्ध आ जाता है तो इस जंग के कारण हम और आप यानी जो दूसरे देश हैं, तेल, सोना, इन सब की कीमतों में उछाल आ जाए। आप इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात नोट कीजिए कि जो इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उनके उत्तराधिकारी कहलाते थे रईसी, यानी जो सुप्रीम लीडर खामनेई हैं जो इस वक्त 85 ईयर्स ओल्ड हैं, उनके बाद सुप्रीम लीडर जो थे रईसी बनने वाले थे जो इस वक्त राष्ट्रपति थे। और अब दावा तो यही किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने साजिश करके जो नेक्स्ट सुप्रीम लीडर बनने वाले थे रईसी, उनको प्लेन क्रैश का बहाना देकर उनकी मौत करवा दी है। ये सारे सोशल मीडिया पर दावे इस वक्त वायरल हैं। अब देखिए तीसरा, अमेरिका की साजिश का दावा आखिरकार क्यों किया जा रहा है। तो जिस हेलीकॉप्टर में ईरानी राष्ट्रपति सवार थे उसका नाम है बेल 212। अब जो ये हेलीकॉप्टर है उसका निर्माण किसने किया है? बेल टेक्सट्रॉन इंक, जो कि एक अमेरिका की कंपनी है। इस बेल 212 हेलीकॉप्टर में तकरीबन 14 से 15 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन इस वक्त इसमें 9 लोग थे। इसमें आप पायलट भी गिन लीजिए, देखिए गवर्नर भी आ गए, तो ये सारे लोग थे और सभी 9 लोग
मारे जा चुके हैं। और ये ईरान के जो मीडिया है उन्होंने इसको कंफर्म कर दिया है कि 9 के 9 लोग इसमें मारे जा चुके हैं इस क्रैश में। अब आप ये देख लीजिए कि जो ये बेल 212 हेलीकॉप्टर है 1960 में ये कनाडा के सेना के लिए बनाया गया था। फिर इसमें यूएस के जो अधिकारी हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जापान में भी ये यूज़ किया जाता है और अमूमन आप देख लीजिए अधिकारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको एक मैं बात बता दूं कि ईरान का जो ये ट्रैक रिकॉर्ड है और इनफैक्ट जो ये बेल 2012 का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो थोड़ा ख़राब रहा है। और अगर मैं आपको बता दूं 2023 और 2018 में भी ये जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो चुका है, यानी इसका ही दूसरा हेलीकॉप्टर जो है बेल 212। अब देखिए ईरान में विमानों की खस्ता हालत है। एक और रिपोर्ट है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान की जो विमान की खस्ता हालत है, ये पुराने जो हैं विमान लेते हैं। सबसे ज़्यादा हवाई दुर्घटनाएं जो होती हैं वो ईरान में होती है। लड़ाकू विमान जो लेते हैं वो दूसरे देश से लेते हैं। अब आप ये देखिए कि इस वक्त ये मौत हुई है, यानी ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ईरान के प्रेसिडेंट की मौत हो जाना, वो भी उस वक्त में जब इजराइल और गाज़ा में युद्ध अब तक जारी है। ईरान ने, आप याद कीजिए कि ईरान ने इजराइल पर किलर ड्रोन फेंके थे, अभी ही हाल ही की बात है। भारत ईरान की अभी ताज़े में कौन सी डील हुई है? चाबहार बंदरगाह की डील हुई है और उसके बाद देखिए ईरान के प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है। और यहाँ तक कि देख लीजिए जब चाबहार बंदरगाह डील हुई थी तो अमेरिका ने भारत को धमकी भी दी थी कि अगर आप ईरान के साथ डील करोगे तो हम आपको बैन कर देंगे। तो देखिए उस पर भारत का पलटवार भी गया था कि आप अपने मसले देखिए, हमारे मसलों में आपको टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इजराइल मीडिया ने कहा है कि इस पूरे मामले में हम बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं। उन्होंने दावा कर दिया है क्योंकि सुबह से जब से ये पूरी खबर आई है तब से ही कहा जा रहा है कि इसके पीछे इजराइल और अमेरिका है। अब चौथा देखिए कौन होगा नया ईरानी राष्ट्रपति। मैं आपको बता चुकी हूं कि जो इंटरीम है, यानी जो अब राष्ट्रपति नहीं रहे, तो उनके जगह पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबिर अंतरिम राष्ट्रपति का ऐलान हो गया है। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं मुखबिर। अब ईरान में क्या होता है कि ईरान में एक उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, कई सारे उपराष्ट्रपति होते हैं और जो प्रथम वाइस प्रेसिडेंट होता है यानी पहला होता है, उन्हीं को सबसे ज़्यादा पावर्स दी जाती है। और ईरान का संविधान कहता है कि 50 दिन के भीतर अगला चुनाव होना चाहिए। अगर किसी भी वजह से राष्ट्रपति की मौत हो जाती है या उनको पद से हटाया जाता है, ये उनका संविधान कहता है। और ये पूरी पावर जो होती है वो सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर खामनेई के पक्ष में होती है, खामनेई के अंडर होती है। और अब जो ये उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुखबिर, इनके बारे में अगर मैं आपको बताती हूँ तो यूरोपीय संघ यानी पश्चिमी देश इनको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो परमाणु बम से इर्द गिर्द पूरी कंट्रोवर्सी चलती है उससे ये घिरे रहते हैं, तो इनको ज़्यादा पश्चिमी देशों में पसंद नहीं किया जाता है। लेकिन ये जो सर्वोच्च नेता खामनेई हैं उनके विश्वास पात्र माने जाते हैं। अभी तो ये अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए हैं, लेकिन 50 दिनों के बाद जो चुनाव होगा उसके बाद पता चलेगा कि क्या राष्ट्रपति यही रहेंगे। अब पांचवा देखिए कौन थे ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री। अब आपको पता है कि गवर्नर, विदेश मंत्री और राष्ट्रपति की इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो चुकी है। तो ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के करीबी थे कौन? ईरानी राष्ट्रपति रईसी। कितने अपने पीछे संपत्ति छोड़ के गए हैं? 442 करोड़ रुपए की संपत्ति। अगर मैं सीईओ मैगजीन के हिसाब से बताऊं तो इतने करोड़ की संपत्ति वो अपने पीछे छोड़ के चले गए हैं। इनकी पत्नी का नाम है जमीले और इनकी 2 बेटियां हैं, 2 पोते पोतियां हैं। रईसी 2021 में राष्ट्रपति बने थे, इससे पहले एक बार चुनाव हारे भी थे, लेकिन फिर 2021 में अच्छे मतों से वो राष्ट्रपति बने। और अगर मैं आगे बताती हूँ, एक कंट्रोवर्सी है जिनके लिए इनको बहुत ज़्यादा इनकी चर्चा होती है कि 5000, क्योंकि जब इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की तो एक ही सरकारी वकील थे और मैं आपको बता दूं कि जस्टिस भी रह चुके हैं। तो जब ये वकील थे तो उन्होंने 5000 नेताओं को देशद्रोही बताकर उनको एक साथ फांसी लगवा दी थी। देखिए सरकारी वकील थे। फिर ये जो पूरा मामला हुआ था उसके कारण अमेरिका ने इनको बैन कर दिया था। अब एक और चीज़ देख लीजिए कि ईरान एक शिया मुस्लिम बहुल देश है और इसी कारण जो शिया मुस्लिम बहुल देश दूसरे हैं वो इसका समर्थन करते हैं। पाकिस्तान हो गया, हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, हूती हो गया, ये सब अगर आप देख लीजिए कि इधर कितने मिलिटेंट्स ग्रुप, कितने आतंकवादी यहाँ पर पैदा होते हैं। और अभी जब इजराइल और हमास की वॉर हो रही थी तो सभी ने
इनफैक्ट अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो ईरान को एक तरीके से इन लोगों ने बैन कर रखा है। तो देखिए, विदेश मंत्री हुसैन की भी इस पूरी घटना में मौत हो चुकी है। अब आगे क्या होता है, क्योंकि इस पे जैसे जैसे अपडेट सामने आती जा रही है वैसे वैसे गंभीर मामला होता जा रहा है। और अब जो ये युद्ध है वो कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत बड़ा आकार ले ले और पूरी दुनिया में इससे तबाही आ जाए। देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा कि कैसे जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं वो एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं। अभी हाल ही में जब से इजराइल और हमास की युद्ध चालू हुआ है उसके बाद से ये हमले कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैंने ही आपको अपने शो में कितनी बार सारी हमलों की डिटेल्स दी हैं। तो मिडिल ईस्ट अभी सबके फोकस में है और अब ये घटना होने के बाद अब जो पूरे विश्व की राजनीति है वो इसके इर्द गिर्द घूम रही है। सब ने इमरजेंसी मीटिंग्स बुला ली है और अगर इसमें गलती से भी निकल जाता है, साजिश निकल जाती है, तो उसके बाद क्या युद्ध होगा। अब आपका इस खबर के बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे रिमझिम के 5 पॉइंट्स और न्यूज़ 24। आप देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।